मजहबन एक, ईश्वर एक। मजहबन एक है, ईश्वर सिर्फ एक है। ईश्वर के पास जाने का रास्ता भी एक है। वो खतरे में महसूस इसलिए कर रहे हैं। मुसलमान कुछ नहीं डरे हुए हैं, उनको कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं भाई। अगर ये अपना ऊसा चलाएंगे एजेंडा तो वो भी अपना चलाएंगे एजेंडा। सिख अपना चलाएंगे, ईसाई अपना चलाएंगे, फिर हर जनजाति अपना चलाएगी, फिर वो हरजस्तान मांगेगी, फिर वो सिख खालिस्तान मांगेगी, फिर वो ईसाई कहेंगे हमको भी देश चाहिए। इसके तो खंड खंड हो जाएंगे। कहते हैं भारत की नींव को ना मजबूत करके राजनेता अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं। ये भारतीय संविधान के मुताबिक बेबुनियाद है, कानूनन अपराध है। जिस दिन भारत की नींव कमजोर होकर ढहने की नौबत पर आ जाएगी उस दिन राजनेता दोषी ठहराया जाएगा। अब वो तो हम सीधा सीधा नहीं कह सकते, सीधा कहेंगे तो बोली खराब लग जाएगी। 2024 में तो मोदी जी जीतेगा, मेरे को पता। किसने बताया भाई आपको? मेरे को पता। राहुल गांधी ने तो इतना मेहनत करा। राहुल एक बात बताएं, राहुल गांधी इनको बोलना नहीं आता। इन्होंने उनके बाप दादों ने जो मर गए। अंग्रेजों के जमाने में जब आजाद हुआ था कितनी आबादी थी? 30 करोड़ की आबादी थी। अब 130-40 करोड़ की हो गई आबादी। हम जा रहे थे हमारे गांव में, जो देखते देखते कई पंचवर्षीय चुनाव हो गए, जो रोड ही नहीं बन पा रहा गलियों के है। सिर्फ गली में थोड़ी सी रोड़ी डाली, कंक्रीट डाली, करोड़ों रुपया खा गए। सब गमन हो रहा है भैया, धन धरती समाज का गमन हो रहा है। धर्मनिरपेक्ष भारत जितना बड़ा महान देश है उतना ही बड़ा महान भारत का लेख। पहले सरकार और समाज के सामने पेश है भारत के एक नाम है, सबका एक निशान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है स्थान। भारत का धर्मनिरपेक्षता में नाम है, सबके मजहब एक समान है। भारत की धरती पर बसने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का स्थान है, विदेशियों का नहीं। भारत धर्मनिरपेक्ष रहेगा। धर्मनिरपेक्षता से सरकार और समाज को चलाने की भारत पूरी कोशिश करेगा। भारत के लिए धर्म सुखमान है, अधर्म विनाशमान है। राजनीति मुक्त देश बनाओ, और राजनीति मुक्त देश जब ही बनेगा, वो चाहता है कि मेरी पार्टी अमर रहे, वो चाहता है मेरी पार्टी अमर रहे। दल बदलू हो गए साले, उससे उतर के उसमें घुस जाते, उससे उतर के उसमें घुस जाते। पैसे से सब बेका हुआ है, पूरी धांधागर्दी हो गई भाई। अब इसका कोई कल्याण करने वाला नहीं। हाँ, इसका कल्याण करेगी कुदरत, या कोई ऐसा महान पुरुष होगा। यानी पहले जंगें चलती थी, राजा महाराजों की लड़ाइयाँ चलती थी, फिर ऐसे कारपाट होगा। अब बीच में ये धस जाएगी, ये तो कोई मरने वाले नहीं है। बड़े बड़े लोग, इनके पास पैसा, ये जाने कहाँ घुस जाएंगे, बड़े रहेंगे, सालों खाएंगे, वो पब्लिक मरेगी। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो भैया फिर ये कहाँ लोग जाएंगे? उनकी तो फिर कोई सुनाई नहीं, वो हिंदू की सुनाई गाएंगे। ये फिर मुस्लिम कहेंगे यार हमको पाकिस्तान चाहिए, वो अपना अलग बनाना चाहेंगे। फिर सिख अपना चलाएंगे, फिर अपना चलाएंगे। ये जो है ये इनकी चाल है, चाल से ही देश चलता है। हाँ, चालबाजी है, चालबाजी से देश चला रहे हैं। और जो कोई चालबाजी करेगा वो देश चलाएगा, और सिर्फ ईमानदारी सच्चाई और उससे जो चलाएगा वो सबको सुखी रखेगा। सब एक भाव से देखेगा, एक समान से देखेगा, एक नजरिए से देखेगा। मैंडमूल मुस्कान है भारत की शान, और मैंडमूल के कारण लुकम पर वो इंसान। जो मैंडेट है वो सत्ता में नहीं है, और जो मैंडेट है नहीं है वो सत्ता में है। पैसे के बलबूते से सत्ता में है। उसको अभी आप ये नहीं जानते हो कि जनगण मनगण अधिनायक, उसको नहीं गाना आता। जंतर मंतर में जब वो केजरीवाल अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, जब मैं आया था, केजरीवाल मनीष सिसोदिया ऐसे फटे चिथे कपड़े पहन करके घूमते थे, हमको खाना खिलाते थे। और जब उनका उल्लू सीधा हो गया, वो जाके फोकस में आ गए। अब वो कुर्सी में पीएम कोई सीएम बैठा हुआ है, गलत का। तो ऐसे ही मीडिया ने, मनीष सिसोदिया पत्रकार था, और उसी ने सारे चैनल जुटाए थे यहाँ ला करके। उसी ने सारे यहाँ चैनल लगे थे जंतर मंतर में, ठीक है। वो चैनलों के प्रभाव से फेमस हो गए, और जाकर के राजनीति में यहाँ कपिल सिब्बल की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, ये जाते रहते थे वहाँ मीटिंग में, और जाकर के केजरीवाल अन्ना को भेजते थे। अन्ना कहता है केजरीवाल तुम जाओ, मनीष सिसोदिया जाता ही नहीं था, को कम भरोसा था। इसी को जाता रहा, इसने उल्लू अपना सीधा किया, फिट करके फेमस हो गया, और अन्ना को मारी गोली। अन्ना बेचारा पता नहीं कहाँ पड़ा है।